नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो हिंदुस्तान के इतिहास में कम ही सुनी गई है, कम ही इसे बताया गया है। क्या आपको मालूम है कि दुर्गावती बोहरा, जिन्होंने भगत सिंह की जान बचाई थी, क्या थी वो कहानी? कौन है दुर्गावती बोहरा? इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर बताएंगे इस स्टोरी के बारे में जिसमें दुर्गावती बोहरा ने भगत सिंह साहब की जान बचाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला, स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ये वीडियोस एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वीडियोस आम आदमी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दुर्गा भाभी के बारे में। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शहजादपुर ग्राम, जो कि अब कौशाम्बी जिले में है, वहां हुआ था पंडित बांके बिहारी के यहाँ पर। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। इनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जिन्होंने बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातों को पूर्ण किया था, उनकी बातों को मानते थे। 10 वर्ष की छोटी आयु में इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवचरण जी की पोस्ट कितनी बड़ी रही होगी। भगवती चरण बोहरा राय साहब के पुत्र होने के बावजूद अंग्रेजों की दास्तां से देश को मुक्त कराना चाहते थे। वो क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख सचिव थे, महत्वपूर्ण दावेदार थे। ये तस्वीर में आप देखिएगा, दुर्गा भाभी श्री अपने पति देव के साथ में आपको दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आगे की कहानी पर एक झलक डालते हैं। कहानी पर झलक डालने के पहले ये देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसॉफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी भी कहा जाता है, क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थी। अब चालू करते हैं आगे की कहानी। सबसे पहले दुर्गा भाभी को भगत सिंह साहब के बारे में मालूम नहीं था। एक बार राजगुरु जी ने दुर्गा भाभी के यहाँ जाते हैं, मिलने जाते हैं। उनके साथ एक नौजवान था। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाती हैं और वो राजगुरु से पूछती हैं ये कौन है, और राजगुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं भाभी ये भगत सिंह हैं। दुर्गा भाभी बेहद खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने जिस भगत सिंह के किस्से सुने थे, महान उनकी हिम्मत के किस्से सुने थे, आज उस भगत सिंह से वो मुखातिब हो रही थी। आगे इधर लाहौर के चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात थी। भगत सिंह का लाहौर से बचकर निकलना नामुमकिन था। दुर्गा उन्हें कोलकाता निकलने की सलाह दे रही थी, लेकिन अगर लाहौर से निकलना है और कोलकाता जाना है तो बेहद मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से निकलने के 2 ही रास्ते थे, एक ट्रेन के माध्यम से, एक रोड के माध्यम से, और ट्रेन में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। दुर्गा भाभी ने एक प्लान बनाया। आपको मालूम है कि जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी कोलकाता में ही चल रहा था और भगवती चरण बोहरा उसमें पार्टिसिपेट हो रहे थे, भाग ले रहे थे। तीनों अगले दिन एक टिकट कराते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तीनों कौन? भगत सिंह, दुर्गा भाभी और राजगुरु। तो तीनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। भगत सिंह सूट बूट में, टोपी लगाए हुए, हैट लगाए हुए हैं। जो फेमस तस्वीर आपको कई बार भगत सिंह साहब की देखने को मिलती है, वो इसी स्टोरी की फोटो है। साथ ही साथ उनके बीबी के रूप में दुर्गाबाई थी, दुर्गा भाभी थी, जिन्होंने हाथ में कुछ सामान लिया हुआ था, और पीछे राजगुरु थे जो उनके नौकर के रूप में वहां पर चल रहे थे। ये पूरा का पूरा एक फिल्म की तरह अभिनेताओं की तरह दोहराया जा रहा था, ताकि अंग्रेजों को शक ना हो कि ये भगत सिंह राजगुरु जा रहे हैं और ये कहानी बना करके निकल रहे हैं, क्योंकि इनको बचकर निकलना बेहद जरूरी था, बेहद महत्वपूर्ण था। चूंकि संपन्न परिवार की तरह पेश आना था, तो टिकट भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का ही लिया गया था। 2 फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट लेकर भगत सिंह और दुर्गा मियाँ बीबी की तरह बैठ गए और सर्वेंट्स के कंपार्टमेंट में राजगुरु बैठ गए। इसी ट्रेन में कमाल की बात थी, एक डिब्बे में चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। और वो किस रूप में थे? ढेर सारे तीर्थयात्री कोलकाता जा रहे थे
उन्हीं तीर्थयात्रियों के बीच में चंद्रशेखर आजाद बैठे थे और रामायण की चौपाइयां गा रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म में लगभग 500 पुलिस वाले तैनात थे। उस वक्त लाहौर से निकलने के दो ही रास्ते थे, या तो सड़क के रास्ते या रेल के रास्ते। सो अंग्रेजों की सारी फोर्स इन दो जगहों पर तैनात थी। ऐसे में सभी का बच निकलना एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दुर्गा भाभी, भगत सिंह और राजगुरु ने जो पूरा का पूरा रोल प्ले किया, भगत सिंह साहब ने बकायदा सूट बूट हैट पहन के, साथ ही साथ दुर्गा भाभी उनके बीबी के रूप में और राजगुरु उनके सर्वेंट के रूप में ट्रेन से बैठकर निकल गए। दुर्गा भाभी उसके बाद दिल्ली से लाहौर चली गई, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 वर्षों तक नजरबंद रखा। फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में लाहौर से जिला बदर किए जाने के बाद 1935 में गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी। कुछ समय बाद पुनः दिल्ली चली गई और कांग्रेस में काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1934 में कांग्रेस छोड़ दिया और 1939 में इन्होंने जाकर मद्रास जाकर मारिया मार्टेंसरी से मार्टेंसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया और 1940 में लखनऊ में कैंट रोड के नजीराबाद एक निजी मकान में सिर्फ 5 बच्चों के साथ मार्टेंसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मार्टेंसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ते हुए इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ये कहानी है दुर्गावती बोहरा, दुर्गा भाभी की, और स्टोरी है किस तरीके से दुर्गा भाभी ने भगत सिंह साहब की जान बचाई थी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप संदीप सर जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। कई लोगों को यह भ्रम है कि ये वीडियो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। माफ़ कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वीडियोस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक बेहतरीन जीके का कंटेंट मिला होगा और नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भारत माता